Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, it is lecture number 19 of 10th class mathematics book. In this lecture, we will solve exercise 3.2. What are the student learning outcomes? हम इसमें सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इससे पिछले लेक्चर में हम मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन हासिल कर चुके हैं। मैट्रिक्स में रोज किसे कहते हैं, कॉलम्स किन्हें कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स क्या है, वी हैव लर्न। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉ मैट्रिक्स, क्वाइट इजी। A matrix having only one row, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2, here is only one row। फिर देखिए 1 3, ओनली वन रो, कॉलम्स दो हो गए हैं लेकिन रो सिर्फ एक है। फिर देखिए 1 3 -2, 3 कॉलम्स हो गए हैं लेकिन रो सिर्फ और सिर्फ एक है। तो ऑल दीज आर नोन एज रो मैट्रिसेस, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, क्वाइट इजी, आप समझ गए होंगे। अ मैट्रिक्स having only one column, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। देखिए 2, जी हाँ, आप पहले देखें तो 2 एक रो मैट्रिक्स की टाइप में भी आया और 2 कॉलम मैट्रिक्स में भी आएगा, बिकॉज इट हैव ओनली वन कॉलम एंड इट हैव ओनली वन रो। तो जब रो मैट्रिक्स की टाइप में कहा तो रो मैट्रिक्स कह दिया, इसमें कॉलम मैट्रिक्स कह दिया। यहाँ से पता ये चला कि एक मैट्रिक्स टाइप्स के लिहाज से उसके एक से ज़्यादा नाम भी हो सकते हैं। जी 1 8, तो देखिए हेयर इज़ ओनली वन कॉलम बट रोज 2 हो गई। फिर देखिए 4 -3 8, rows 1 2 3 but column is only 1, so it is known as column matrix। जीरो मैट्रिक्स या इसका नाम नल मैट्रिक्स भी होता है। अ मैट्रिक्स in which all entries are zero, जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों। इसको कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ से इसका नाम रखा जाता है, लाइक दिस। ये देखिए, इट इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स, इट इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स, इट इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स। ऑर्डर कोई भी हो, उसका साइज कोई भी हो मैट्रिक्स का, लेकिन तमाम एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। और इसको हम क्या नाम देते हैं, किससे नाम रखते हैं? कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ से इसका नाम रखा जाता है। तो इट इज़ नोन एज नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix in which number of rows is equal to number of columns। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, यानी 2 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम्स। 2
देखिए इससे पहले ये दो और टाइप्स में भी आ चुका, रॉ मैट्रिक्स में भी आ चुका, कॉलम मैट्रिक्स में भी आ चुका, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में भी, क्योंकि इसकी एक रो है और एक ही कॉलम है। 1 3 4 2, देखिए 2 rows and 2 columns, number of rows is equal to number of columns। फिर देखिए 1 3 4 minus 2 1 0 0 2 6, 3 rows and 3 columns। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप यकीनन समझ गए होंगे, अ मैट्रिक्स इन विच number of rows is not equal to number of columns। इसमें रोज और कॉलम्स के साथ ये शेप भी देखे ना, उसका जो साइज है, उसकी जो शेप है वो भी नाम से मैच कर रही है। स्क्वायर चारों साइड से बराबर होता है और रेक्टेंगुलर ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो ये क्या होगा, लाइक 2 3, ये देखिए रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। 2 3 1 6 2 4, देखिए रोज 3 है, कॉलम्स 2 हैं। फिर देखिए 1 2 4 6 7 0, 2 rows and 3 columns। फिर देखिए 1 4 7, 3 rows and 1 column, all these are rectangular matrices। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स याद रखिएगा बच्चों, ये एक स्क्वायर फैमिली से बिलोंग करता है। वर्डिंग से पहले कुछ एग्जाम्पल जरा मैं इसकी बतलाना चाहता हूं। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, फिर वर्डिंग लिखते हैं। ये एक मैट्रिक्स है स्क्वायर 2 0 0 3, ये देखिए इसके एलिमेंट्स डायगोनली होंगे लाइक दिस, और बाकी तमाम नॉन डायगोनल प्लेसेस पर 0 होगा। फिर देखिए 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ये देखिए ये डायगोनल। डायगोनल किसे कहते हैं, स्क्वायर के एक कोने से दूसरे कोने तक के फासले को डायगोनल कहते हैं। बट रिमेंबर, स्क्वायर में तो डायगोनल इधर से भी डायगोनल ही होता है, लेकिन मैट्रिक्स में सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही आपने जाना है, राइट टू लेफ्ट डायगोनल लिखने की इजाज़त नहीं। क्या कहना चाहता हूं, देखिएगा 0 0 2 0 5 0 0 6 0 0, ये आया राइट से इधर डायगोनल। इट इज़ नॉट अलाउड डायगोनल, सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। अच्छा, फिर देखते हैं C 5 0 0 0 6 0 0 0 0। मैंने इस डायगोनल प्लेसेस में से एक और प्लेस पर 0 कर दिया, लेकिन अभी 2 प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर एलिमेंट मौजूद है। स्टिल इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, फिर देखिए 8 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसके डायगोनल में सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां पर मेंबर है और बाकी दोनों जगहों पर भी क्या आ गया, 0। इट इज स्टिल अ डायगोनल मैट्रिक्स। फिर देखिए अब मैंने किसी भी जगह पर कोई मेंबर नहीं रखा, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी से बाहर चला जाएगा। ये अगर नॉन डायगोनल, अगर डायगोनल प्लेसेस में से किसी एक जगह पर भी मेंबर हुआ, बाकी तमाम जगहों पर ना भी हुआ, तीनों जगह पर हुआ, इट इज़ वेरी गुड। तीनों में से किसी 2 जगह पर हुआ फिर भी डायगोनल, 2 में से किसी एक जगह पर हुआ फिर भी डायगोनल, लेकिन कहीं पर भी डायगोनल पर एलिमेंट ना हुआ तो फिर वो डायगोनल नहीं होगा। इसी तरह इधर भी देख लीजिए, ये 2 0 0 3 डायगोनल की एग्जाम्पल है, 5 0 0 5 डायगोनल की एग्जाम्पल है,
8000, ये अभी भी डायगोनल है क्योंकि इसके डायगोनल पर एक प्लेस पर एलिमेंट अभी भी मौजूद है। 0009, ये अभी भी डायगोनल है क्योंकि डायगोनल प्लेसेस में से एक जगह पर वैल्यू मौजूद है। ये मैंने पहले आपको एग्जाम्पल्स की मदद से डायगोनल मैट्रिक्स को समझा दिया ताकि वर्डिंग लिखनी आपके लिए भी आसान हो। और याद रखिए, मैथ्स में डेफिनेशंस नहीं होती, ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। सो डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले उसके फैमिली का जिक्र कर दिया, उसके ख़ानदान का जिक्र कर दिया। ज़रा दोहराते हैं, आप देखिए मैंने जितनी भी एग्जाम्पल्स आपको दी ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल्स थी। A square matrix in which at least one entry at its diagonal is non-zero, एक एंट्री तो ऐसी हो जो कि जीरो नॉन हो, एंड ऑल नॉन जीरो आर नॉन डायगोनल एंट्रीज, नॉन डायगोनल एंट्रीज। मस्ट बी जीरो। हमने बहुत सी एग्जाम्पल्स देखी, यहां फिर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए 8009, ये जो नॉन डायगोनल है ये तो लाजमी ज़ीरो होनी चाहिए, और डायगोनल में से किसी एक जगह पर अगर एंट्री ना भी हुई तो हमारी बात बन जाएगी। जैसे 5000, ये भी डायगोनल है। एक बड़ी एग्जांपल ले लेते हैं, 5000030008, इट इज़ द डायगोनल मैट्रिक्स। इनमें से किसी जगह पर भी जीरो आ गया तो भी वो डायगोनल माना जाएगा। अब व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, याद रखिएगा स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स होता है लेकिन उसकी तमाम एंट्रीज इक्वल होती हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all entries are same. For example 5005, ये देखिए डायगोनल है लेकिन एंट्री सेम होनी चाहिए। 3003, बड़ी एग्जाम्पल ले लेते हैं 400004, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम डायगोनल प्लेसेस पर आने वाली वैल्यूज एक जैसी ही होती हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या जिसको यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एंट्रीज एक जैसी होती हैं लेकिन इसकी तमाम एंट्रीज 1 होती हैं, 1001। बड़ी एग्जाम्पल 1000010001, तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट आई से ज़ाहिर किया जाता है। ये I1 जैसा होता है, नल मैट्रिक्स 0 जैसा होता है, हमने उसको O से ज़ाहिर किया था, O0 जैसा होता है, और यूनिट मैट्रिक्स I1 जैसा होता है, इसको हम I से ज़ाहिर करेंगे। ओके, यहां पर याद रहे एक अकेला 1 ये जो इस फॉर्म में होगा ये भी यूनिट मैट्रिक्स माना जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स है और ओनली 1। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, देखिए बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स obtained by changing rows
into columns and columns into rows। बहुत आसान बात। अगर ये एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3, तो ए का जो ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा? कॉलम है, रोज में बदल दीजिए 1 2 3, कॉलम्स को रोज में, रोज को कॉलम्स में। फिर देखते हैं बी है 4 3 2 6 1 7, तो बी का ट्रांसपोज, ये छोटा सा टी ऊपर डालेंगे तो रोज को कॉलम्स में बदल देंगे। 4 3 2 यूं लिखा हुआ है, 4 3 2 यूं लिख देंगे। 6 1 7 यूं लिखा हुआ है, 6 1 7 यूं लिख देंगे। तो जो रो थी वो कॉलम बन गई, और जो कॉलम थे देखिए 4 6 कॉलम था और वो क्या बन गया? रो। 3 1 कॉलम था, वो रो बन गया। तो रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में बदलने से जो मैट्रिक्स हासिल होता है उसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं तो उसमें कोई चेंज ना आए, वो ए के बराबर ही हो, तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल से बात समझते हैं। फर्ज किया मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 2 3 3 2। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, ए ट्रांसपोज, यानी रोज को कॉलम्स में बदलने लगा हूं। तो 2 3 यूं लिखा हुआ है, 2 3 यूं लिखा, 3 2 यूं लिखा हुआ है, 3 2 यूं लिखा। अब देखें मैंने तो ट्रांसपोज ले लिया, लेकिन अब आप देखें इट इज एज प्रीवियस, ये तो बिल्कुल उस जैसा ही निकला। यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी लिया तो भी वो उसके ही ए के ही बराबर आया। तो ये मैट्रिक्स क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। If transpose of a matrix is equal to matrix, it is called a symmetric matrix. उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में दो वर्ड्स बोले गए हैं, वन इज स्क्यू एंड वन इज सिमेट्रिक। इसका क्या मतलब है? इफ नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, स्क्यू से मतलब उसका नेगेटिव, और सिमेट्रिक अभी अभी हमने पढ़ा यानी उसका ट्रांसपोज लेना। इफ नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर हम किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें, अगर वो दोनों आपस में बराबर हों तो उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। लेट मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 0 -5 5 0। मैंने इसके दो काम करने हैं, इसका नेगेटिव लेना है और इसका ट्रांसपोज लेना है। तो नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव बड़ी आसान बात है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके तमाम मेंबर्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका नेगेटिव हासिल हो जाता है, या यूं कह दीजिए कि उनके तमाम के साइन चेंज कर दें तो उसका नेगेटिव हासिल हो जाता है। तो मैं इसका साइन चेंज करूंगा, 0 का कोई साइन नहीं होता, -5 + 5 + 5 -5 0, ये हो गया इसका नेगेटिव। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है। दो काम करने हैं ना, एक इसका नेगेटिव लेना है और एक इसका ट्रांसपोज। अब मैं ट्रांसपोज लेता हूं। अब ट्रांसपोज में रोज को कॉलम्स में बदल देते हैं। तो 0 -5 यूं था, 0 -5 यूं लिख दिया, 5 0 यूं था, 5 0 यूं लिख दिया। अब देखिए कि इसका नेगेटिव लिया तो ये आया, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आया। क्या ये दोनों बराबर हैं? 0 5 -5 -5, यस, ये दोनों बराबर हैं। तो देयरफॉर अब अगर इसके ये दोनों प्रॉपर्टीज बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या प्रॉपर्टी होती है? अभी अभी आपको बतलाया, ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय नेगेटिव नंबर। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए
1 -3 2 -4 1 6। तो जो नेगेटिव ऑफ ए है वो क्या होगा, इस तमाम मेंबर्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या इनके साइन चेंज कर दिए जाए, दोनों बातें ठीक हैं। ये बनेगा -1 +3 -2 +4 -1 एंड -6। ये थी बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। अब इनकी मदद से हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स कौन कौन से हैं इनमें से, रॉ मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, कॉलम मैट्रिक्स कौन कौन से हैं और नल मैट्रिक्स। तो ये जो पहला है आप देखें, इट हैज ओनली वन रो, सो इट इज अ रो मैट्रिक्स। और कोई प्रॉपर्टी तो इसमें नहीं आती ना, रॉ मैट्रिक्स है और यूनिट भी नहीं है इसका, ये आइडेंटिटी भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है, तो इट इज अ रॉ मैट्रिक्स। इसे क्या कहेंगे, ये इट हैज ओनली वन रो, तो इसे क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। इट हैज ओनली वन कॉलम, इसका नाम दूसरा क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। और चूंकि इसके तमाम मेंबर जीरो हैं तो उसने नल मैट्रिक्स के बारे में हमसे पूछा है कि कोई है कि नहीं, तो यस, इस थर्ड टाइप इज नल मैट्रिक्स। तो मैंने बताया था कि एक मैट्रिक्स एक से ज्यादा टाइप्स में भी आ सकता है। व्हाट इज दिस 1 0 0 1? इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम पीछे पढ़ चुके हैं। Identity matrix 0 0 0 0, it is a null matrix। और किसी प्रॉपर्टी, क्योंकि रॉ नहीं है, कॉलम नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, चार टाइप्स पूछी जा रही हैं आपसे। इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स because it has only one column. It is a column matrix, it has only one column. ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब इनमें से रो, कॉलम, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का बताना है। तो ये कैसा हुआ, ये कॉलम मैट्रिक्स है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। दो टाइप्स हैं, कॉलम बिकॉज इट हैज ओनली वन कॉलम, and rectangular because number of rows is not equal to number of columns. It is a square matrix because number of rows is equal to number of columns. It is a rectangular matrix and it is a square matrix, 2 rows and 2 columns. It was question number 2. Some more matrices are given in question number 2. 2 rows, 3 columns. It is a rectangular matrix. One row, so it is a row matrix. And rectangular matrix because number of rows is not equal to number of columns. G, 3 rows, 3 columns, square matrix. 2 rows, 3 columns, rectangular matrix.
It was question number 2. Question number 3. Identify diagonal, scalar and unit matrix. So, it is a unit matrix. इसको diagonal भी कह सकते हैं, इसको scalar भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यूज बराबर हैं। लेकिन जो सुपर डिग्री है इन तीनों में से जो जिसमें सारा कुछ ही आ जाएगा, कोई कमी बाकी नहीं रह जाएगी, सो दैट इज यूनिट मैट्रिक्स। 5 0 0 5 एक जैसे हैं, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। 3 0 0 0 यहां डायगोनल पर एक जीरो आ गया, नो इश्यू, स्टिल इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। 7 0 0 6 डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। 2 0 0 2 डायगोनल पर सेम एलिमेंट्स हैं, सो इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। 4. Find transpose of each of the following matrices. Transpose, you remember that कि रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में बदल दिया जाता है। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 ऐसे लिख देंगे, 4 5 को यूं लिख देंगे, इट इज इट्स ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज कॉलम है, रो बना देंगे 3 7 6। C ट्रांसपोज रो है, कॉलम बना देंगे 5 -2 एंड 4। D ट्रांसपोज 2 5 यूं लिखा है, 2 5 यूं लिखेंगे, 3 6 यूं लिखेंगे एंड 4 7 यूं लिखेंगे। रोज को कॉलम्स में बदल दिया और कॉलम्स खुद ब खुद रोज में चेंज हो गई। इट वाज द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। Question number 5. Find negative of the following matrices. Negative is obtained by multiplying each entry by -1 or just change the sign. Negative -a 3 0 का कोई साइन नहीं होता, -5 एंड -6। -b 3 -3 2 एंड -2। -c 9 -1 1 एंड -1, ये भी -1 एंड 7। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, ए ये है, वेरीफाई दैट कि ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेंगे तो ए ही आएगा। बात तो यही समझ में आ गई, जब किसी मैट्रिक्स को 2 दफ़ा उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो अपनी पहली हालत में वापस आ जाएगा। देखते हैं, ए लिखते हैं, ए है हमारे पास 2 3 4 5। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, रोज को कॉलम्स में बदल दिया 2 3 4 5। ओके, अब ये जो ट्रांसपोज लिया है इसका फिर से ट्रांसपोज लेते हैं, तो फिर से रोज को कॉलम्स में बदल दें 2 4 3 5। तो ये देखिए, ये बिल्कुल पहले वाला बन गया। देयरफॉर ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हैंस प्रूव्ड। फिर से बी हमारे पास है 7 6 5 8 और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज पहले लेते हैं 7 6 5 8 और अब बी ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज 7 5 6 8, ये पहले वाला बन गया। देयरफॉर बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। Question number 7. Show that L is equal to this is a symmetric matrix. भाई symmetric तो तब होगा जब इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल हुआ। तो L है हमारे पास 2 3 4 3 -2 5 4 5 0। अब हम
एल ट्रांसपोज लेंगे। रो को कॉलम में बदल दीजिए, 2 3 4 यूं लिखा हुआ है, 2 3 4 यूं लिख दीजिए। सेकंड रो को सेकंड कॉलम 3 - 2 5, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 4 5 0 हमने बदल दिया। अब देखते हैं क्या ये वही मैट्रिक्स बना। यस, देयर इज नो चेंज। हमने ट्रांसपोज लिया फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एज एल ट्रांसपोज इज इक्वल टू एल, देयरफॉर एल इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 3.2। खूब अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।